रजब उल मुरज्जिब के महीने में सुबह उठते साथ ही आज मैं आपको एक ऐसी खास तस्बीह के बारे में बताती हूँ जो आप रजब उल मुरज्जिब के पूरे महीने भी पढ़ सकते हैं। बस आपने सुबह उठते साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे बस आधे मिनट का वक्त निकाल लेना है, बिना हाथ मुंह धोए, बिना कुछ खाए पिए। बस आपने ये दो दुआएं पढ़ लेनी है और फिर आप देखें कि आपकी किस्मत कैसे चमकती है, आपकी बंद तकदीर के ताले कैसे खुलते हैं, आपके घर में रिस्क और पैसा कैसे बारिश की तरह बरसता है। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ये रजब उल मुरज्जिब का महीना मेरा महीना है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए, जब हमारे परवरदिगार ने खुद फरमा दिया कि ये मेरा महीना है तो इस महीने की कितनी ज्यादा बरकत और फजीलत होंगी। और जब हम इस महीने अल्लाह पाक से कुछ मांगेंगे, ये तो उसका महीना है, उसने कहा है कि ये मेरा महीना है। जब हम अल्लाह पाक के महीने में कुछ मांगेंगे, कुछ पढ़कर दुआएं मांगेंगे तो वो कैसे रद्द हो सकती हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि उनकी दुआएं कबूल हो जाएं, जिनकी दुआएं आज तक कबूल नहीं हुई, जो लोग वजीफा कर करके थक चुके हैं, जो आजिज आ चुके हैं कि अब हम कोई वजीफा नहीं करेंगे, वो लोग आज मेरे कहने पर ये तस्बीह पढ़ लें और फिर वो देखेंगे कि शाम तक कैसे मौजज़ात होते हैं, कैसे उनकी जिंदगी के रंग बदलते हैं, कैसे उनकी जिंदगी में खुशियां और बहारें आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीबों को खोल देने वाला वजीफा करने से आप माला माल हो जाएंगे। सिर्फ 7 बार ये पढ़ लें, ये तस्बीह पढ़ लें, आपके घर में अचानक दौलत आना शुरू होगी। तमाम दोस्त वजीफे को गौर से सुने। मोहतरम नाजरीन, आप रजब के महीने में ये वजीफा कर लें, आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लेकिन इसको आपने सदिक दिल के साथ करना है। ये रजब का महीना लगा हुआ है, आपने रजब के महीने में आपने सिर्फ सुबह उठते साथ ही 7 मरतबा ये पढ़ लेना है। जो अभी मैं आपको कलिमात बताऊंगी वो कौन से कलिमात है नाज़रीन, आज आपके सामने कुरान मजीद की ऐसी 2 आयत आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर इंसान सदिक दिल के साथ, यकसुई के साथ इसका मामूल बना ले तो पूरी जिंदगी कभी इंसान को ना कोई नुकसान दे सकता है, ना ही उस इंसान को अल्लाह की जानिब से तंगदस्ती आएगी। सारा जहां उसके पीछे लग जाए कि मैंने उसको नुकसान पहुंचाना है, सारा जहां उसके पीछे लग जाए कि ये भूखा मर जाए, सारा जहां उसके पीछे लग जाए कि मैं इसको जलील कर दूंगा। खुदा की कसम, इस 2 आयत के अंदर इतना राज छुपा हुआ है कि अगर इंसान सदिक दिल के साथ, यकसुई के साथ अल्लाह पर एतमाद और भरोसा रख के इन आयत का वजीफा करे, सिर्फ 7 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान के रास्ते से तमाम मुश्किलात को एक साइड पर कर देंगे। अपने हाथों पर करके देखो, आजमा कर देखो, कुरान पढ़ो, कुरान के अंदर हर मुश्किल का हल है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर हर मुश्किल का हल रख दिया है। मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पर गए तो पहले आसमान पर भी, दूसरे आसमान पर भी, जब 7वें पर पहुंचे तो सिदरतुल मुंतहा, उसके आगे कोई मकाम नहीं। तो जब मेरे नबी इधर थे तो एक आवाज आई, एक दरवाजा खुला तो मेरे नबी और हजरत जिब्राइल अमी उस वक्त सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे थे। आपके साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। आपने पूछा ये किसकी आवाज है? तो जिब्राइल अमीन फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने पूरी जिंदगी के अंदर इस दरवाजे को खोला हुआ नहीं देखा जो आज देख रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर ये जो फरिश्ता निकला है, ये फरिश्ता भी मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पहली दफा देखा है। तो वो जब आया तो वो अपने आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुककर अल्लाह की जानिब से ये तोहफा दिया। ये कुरान की ये 2 आयत थी और इस आयत की इतनी अहमियत और फजीलत है। इस वक्त इस फरिश्ते ने 3 चीजें दी थी। एक नमाज का तोहफा था, एक उम्मत की शफाअत का तोहफा था और एक ये कुरान मजीद सूरतुल बकरा की आखिरी की 2 आयतें थी। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप लोग जहां से भी, जहां कहीं से बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, अफगानिस्तान से हो, नेपाल से हो, मलेशिया से हो, दुबई से हो, आप लोग दुनिया के जिस कोने, जिस गली में बैठकर भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, पहले तो आप लोग मेरी वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक लाजमी देख लीजिएगा। क्योंकि क्या है, बहुत से लोग ये करते हैं कि वीडियो को स्किप करते हुए चले जाते हैं बिल्कुल वजीफे की तरफ, कहते हैं कि बस हमें वजीफा पता चल जाए, बाकी हम सब खुद कर लेंगे।
देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आपने वीडियो को अच्छी तरीके से सुनना है, क्योंकि इसमें आप लोग इसमें बहुत सारी बातें मिस कर जाते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो आपके लिए जरूरी होती हैं, आपके लिए समझना जरूरी होती है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। आप लोग बस वजीफा सुनकर और वीडियो हटा देते हैं। बस समझते हैं अब हम वजीफा कर लेंगे, और फिर आप लोग बाद में हमें ही कमेंट्स कर कर कह रहे होते हैं कि आप लोग वजीफे सही नहीं बताते या आपके वजीफे असर नहीं कर रहे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप खुद बताएं वजीफा असर कैसे करेगा जब आप लोग वजीफे की इजाजत ही नहीं लेंगे, जब आप लोग खुद ब खुद अपनी तरफ से वजीफे करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा स्किप कर करके देखेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे ही नहीं, तो आपको वजीफा कैसे असर करेगा। बस इतनी सी बात है। आपसे मेरी यही गुजारिश है कि वीडियो को बराह करम स्किप करते हुए मत जाइएगा, वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा, ताकि आपको वजीफे की एक एक चीज सही से समझ में आ सके, ताकि जब आप लोग वजीफा करने लगे तो आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपको वजीफा फौरन असर करे। तो नाजरीन, आप लोगों को वजीफे की इजाजत के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर सेंड कर देना है। आप लोगों को वजीफे की इजाजत मिल जाएगी। दोस्तों, रजब का महीना कबूलियत का महीना है। रजब का महीना रब से मांगने का महीना है। रजब का महीना अपना नसीब और तकदीर लिखवाने का महीना है। इस महीने में जो बंदा रब को राजी कर लेता है, पूरे साल का रिज्क लिखवा लेता है, पूरे साल की रहमतों बरकतों से झोलियां भर लेता है। आज तक आपने बड़े वजीफे, बड़ी तस्बीहात, बड़े अमाल किए होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए, जिसमें से गुर्बत, तंगदस्ती का खात्मा हो जाए, जिसमें कर्जदारों को कर्ज से निजात मिल जाए, एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप हर कदम पर कामयाबी का सामना करें, जिसमें आपको कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी मुश्किल वक्त में लोगों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आज आप लोगों ने बस सुबह उठते साथ ही जो मैं आपको अमल बता रही हूँ, जो वजीफा बता रही हूँ, आपने सुबह उठते साथ ही मेरे बताए हुए तरीके से वजीफे को कर लेना है, और फिर आप देखें कि आपकी जिंदगी में कैसे 4 चांद लग जाते हैं, आपकी हर दुआ, हर ख्वाहिश कैसे कबूल होती है। तो दोस्तों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं कि आपने क्या पढ़ना है। और जिन मेरे बहन भाइयों को पढ़ना नहीं आता, उनको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर वजीफा पढ़कर भी सुनाऊंगी। आप लोग मेरे साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने 3 मरतबा ताउज़ और तस्मिया पढ़ लेनी है। ताउज़ तस्मिया पढ़ने के बाद आपने प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। कम से कम आपने 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोशिश करिएगा कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि दोस्तों दुरूद इब्राहिमी की ज्यादा फजीलत है। जब बंदा 1 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें, 10 बरकतें नाजिल फरमाता है। तो आप सोचें, जब आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो आपकी वजीफे की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी वजीफे में और ज्यादा असर हो जाएगा। तो इसलिए आप जितना मर्जी हो सके दुरूद इब्राहिमी पढ़कर, दुरूद पाक पढ़कर आपने वजीफा शुरू कर देना है। और अगर जिसको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना नहीं आता, वो कोई भी छोटा से छोटा दुरूद पाक पढ़ सकता है, जैसा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने 3 मरतबा ताउज़ और तस्मिया पढ़ ली, उसके बाद आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। लाजमी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आपने 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने 7 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, आपने 7 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इस आयत के लिए आपने हाथों में तस्बीह पकड़ लेनी है, या तो अगर तस्बीह मौजूद नहीं है तो आप अपने हाथों की उंगलियों पर अच्छे तरीके से काउंट कर कर गिन कर पढ़िएगा। दोस्तों, जब आप 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की तस्बीह पढ़ लें तो आपने उसके फौरन बाद ही दोबारा से 1 बार ताउज़ और तस्मिया पढ़नी है, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर।
آپ نے سورۃ الکوثر کو بھی 7 بار ہی پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا جبارو، آپ نے اللہ پاک کے اس نام کو یا جبارو کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے فوراً سے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا اور جتنی تعداد میں پڑھا تھا۔ تو دوستوں اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اور پھر جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ آپ نے اللہ پاک سے اپنی پریشانیوں کے لیے، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں جن کو آپ نے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے، آپ نے ان سب دعاؤں کی اپنی ذہن میں نیت کر لینی ہے، اور پھر اللہ پاک سے آپ نے دعا مانگنی ہے عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس مہینے کی برکت سے اور اس وظیفے، اس تسبیح کی برکت سے اللہ پاک آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا، آپ کو خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دے گا، آپ کی دعاؤں کو اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا۔ تو دوستوں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر ضرور کریے گا۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی بہن کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔